मान लीजिए ये आपका तो हो गया एक लक्ष्य कंप्यूटर, क्या वनडे एग्जामिनेशन में भी जाने की तैयारी है आपकी? जी हाँ, हम लोगों ने जो है कि इस बार कुछ कारणों जो है कि हम लोग रुक गए, अन्यथा हम लोगों का यह भी पूरा प्रयास था कि जो बच्चे वनडे एग्जाम की तैयारी करते हैं ग्रामीण क्षेत्र में जो हम लोगों से जुड़े हुए हैं, जैसे कि डिजिटल लाइब्रेरी के माध्यम से वो जो है कि शिक्षा लेने का काम कर रहे हैं, तो हम लोगों का पूरा यह भी प्रयास था कि कुछ ऐसी फैकल्टी जो है कि उस संस्थान से जोड़े और बच्चों को जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं उनको उस हिसाब से वह सुविधा मिले, वो एजुकेशन मिले और उससे वो अपने भविष्य को बेहतर कर सके। क्योंकि देखिए चंदौली या अन्य कोई भी जनपद हो जहाँ ग्रामीण क्षेत्र, वहाँ से बच्चे तो मान लीजिए निकलने, बच्चों का निकलना बड़ा मुश्किल होता है। तो उन बच्चों को अगर उस तैयारी के लिए वहीं पे संसाधन मिल जाएंगे तो शायद वो और बेहतर कर पाएंगे जी। क्योंकि हमारी जो भी बहनें हैं ग्रामीण परिवेश में रहती हैं, उनमें ना जीविका की कमी है, ना उनमें जुनून की कमी है, कहीं ना कहीं संसाधन की कमी के कारण वो पीछे रह जाती हैं। अगर वो संसाधन आप ऐसे लोग उस गांव परिवेश में उपलब्ध करा दें तो शायद सफलता का दर और बढ़ जाएगा। जी सर, अब मैं इसमें एक चीज और बताना चाहूंगा कि 2025 में जो है कि जो महिला सशक्तिकरण की 0.5 की जो रैली निकली थी, उसमें जो है कि चंदौली की पहली रैली जो है कि जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में कराई गई थी और जो महिला सशक्तिकरण के जो अधिकारी थे किशन वर्मा जी और दीक्षा अग्रहरी जी, इनके द्वारा जो है कि हमारी संस्थान को और वहाँ के स्टाफों को जो है कि और हमें सम्मानित भी किया गया, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में अगर वहां पे देखा जाए तो सबसे अधिक मतलब लड़कों से कहीं अधिक जो है कि लड़कियां हमारी संस्थान से जुड़ी हैं। और मेरे संस्थान का कई साल का यह रिकॉर्ड रहा है कि लगभग 2-3 साल से लगातार जो है कि लड़कियां वहां पे जो है कि टॉप कर रही हैं एजुकेशन में, लगभग 93%, 92%। इस बार का जो हम लोगों का हाईएस्ट गया है 96.3% जो है कि गया हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये हम लोगों के लिए ग्रामीण क्षेत्र से बच्चों को जोड़ने का एक गौरव, ये बहुत बड़ा आपने एक मिसाल कायम किया है कि जो परिवार कहीं ना कहीं धन के वजह से अपने बच्चों को शिक्षा से दूर रखता है, उनको अगर वो बच्चा पढ़ने वाला है, उसके अंदर पढ़ने की लगन है, तो वो निःशुल्क भी पढ़ सकता है। ये आपका फॉर्म कब जारी होता है जो आपने कहा कि आप कंपटीशन करवाते हैं? ये हम लोग हर साल सितंबर महीने में इसको जो है कि जारी करते हैं और अक्टूबर महीने तक इसका फॉर्म भरा जाता है। नवंबर में इस प्रतियोगिता का एग्जाम होता है और दिसंबर में संस्था का वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता है। उस वार्षिक उत्सव 24 दिसंबर को हर वर्ष वार्षिक उत्सव का कार्यक्रम होता है और क्षेत्र के या फिर जो है कि हम लोगों के जिले के जो बड़ी बड़ी हस्तियां आती हैं, जैसे इस बार 2025 में हमारे एसडीएम सर कुंदन राज कपूर जी जो है कि मुख्य अतिथि थे और उनके माध्यम से जो है कि बच्चे और बच्चियों को जो है कि साइकिल प्रदान कराई गई। 2024 में दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री गुलाम मोहम्मद आजाद जी जो है कि इस ग्रामीण क्षेत्र में बच्चों को सम्मानित करने आए थे, उनके द्वारा बच्चों को सम्मानित कराया गया और 1 जनवरी से बच्चों का फिर क्लास जो है कि कंटिन्यू स्टार्ट कर दिया जाता है और फिर उनको पूरे जो भी उनका कोर्स होता है उस कोर्स को कंप्लीट कराया जाता है। जी, आप ये तो हो गए व्यक्तिगत जिम्मेदारी, आपके परिवार में कौन कौन है? और सर मेरे परिवार में जो है कि हम लोग 2 भाई हैं, एक हमारी सिस्टर हैं और मेरे माता पिता हैं। पिता आपके किसान या किसी? जी, मेरे पिताजी जो है कि लगभग 40 साल मुंबई में रहे हुए हैं, जो कि वहाँ पे प्राइवेट जॉब करते थे। और सर मैं उस समय की एक घटना अपनी बताऊंगा कि जब मैं इंटर का एग्जाम दिया था तो वहाँ पे जब मैं एग्जाम दे के गया था घूमने के लिए, जैसे हर बच्चे का एक सपना होता है कि नहीं वो अपने माता पिता जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ पे वो घूमने के लिए जाते हैं लोग अधिकतर एग्जाम देने के बाद। तो मैं भी जब एग्जाम दे के गया था तो वहाँ पे जो मेरे पिताजी 2 दुकान लगाते थे, तो उस दुकान पे जैसे मैं भी गया घूमने के लिए, ऐसे बैठा हुआ था तो लगभग 11 बजे का समय हो रहा था रात का। तो हमारे पिताजी जैसे जो काम करते थे उसमें बहुत सारे ऐसे नहीं होते जो लोग खाते हैं अपना दोना इधर उधर फेंक देते हैं, वैसी चीजें थी। तो उस समय दुकान बंद करने का समय लगभग 11 बजे हो गया था। तो हमारे पिताजी के एक मित्र थे और उन्होंने हमसे कहा, हम सीढ़ी पे वहीं पे बैठे हुए, तो उन्होंने कहा कि ये जितने भी दोना दिख रहे हैं इन सबको उठा के तुम डस्टबिन में डाल दो। तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा हिचकिचाया, तो उन्होंने हमसे ये चीज़ कहा था जो चीज़ मुझे जीवन में जो है कि लगी। उन्होंने कहा था कि हलवाई का बेटा जो है कि हलवाई ही बनेगा। और समझ लीजिए कि वो मेरे जीवन का एक ऐसा शब्द था और मैंने उनको उस दिन जवाब भी दिया। मैंने उनसे कहा था अंकल जी आप इस चीज़ को लिख लीजिएगा कि हलवाई का बेटा हलवाई नहीं कुछ बेहतर बन के दिखाएगा। मतलब वो आपके जीवन के टर्निंग पॉइंट थे, कह सकते हैं सर, वो मेरे जीवन की सबसे बड़ी टर्निंग पॉइंट रही है। क्योंकि जब कोई यह व्यक्ति कहता है कि नहीं तुम्हारा पिता ये करता है तो तुम भी वही करोगे, तो ये जीवन में एक ऐसा शब्द लगता है कि किसी मार से भी अधिक होता है। सही बात है, शब्दों की जो शब्दों की जो सबसे बड़ी मार होती है। तो ये चीजें कहीं ना कहीं मुझे आहत की और मैं तब से लेके लगातार जो है कि अपनी पढ़ाइयों को मजबूती के साथ पूरा करने का प्रयास किया और आज अपनी एक अलग पहचान बना के रखे हैं। मैं कामना करूंगा कि आप और
पर आपकी ख्याति से जलने वाले भी बहुत लोग होंगे। जी सर, बहुत अधिक मात्रा में कहीं ना कहीं होता है कि जब व्यक्ति मेहनत करता है तो लोग उसकी मेहनत को नहीं देखते हैं, बस यह देखते हैं कि ये कैसे जो है कि आगे बढ़ रहा है। हमने अभी पहले भी कहा, लोग रातों रात की सफलता देखते हैं, उस सफलता के पीछे वर्षों का परिश्रम नहीं देखते हैं। जी। अभी विगत माह पूर्व एक वीडियो जारी हुआ था जिसमें आपके ऊपर कुछ एलिगेंस भी लगे थे, परंतु सब कुछ पाक साफ आप निकले। क्या प्रकरण था सर? सर प्रकरण उसमें यह था कि मेरे संस्थान में मेरे ऊपर जो है कि कुछ आरोप लगाए गए थे, और जैसे कि मैं सार्वजनिक रूप से भी इन चीज़ों को वीडियो बना के लोगों से कहा था कि मेरे संस्थान में हर एक जगह कैमरे लगे हुए हैं, और मैं आपको बताऊं तो वो 24 घंटे कैमरे ऑन होते हैं, उसमें लगभग 10 से 15 दिन की रिकॉर्डिंग होती है। और मेरे ऊपर जितने भी एलिगेशंस लगाए गए थे, जो भी चीजें थी, क्योंकि आपको पता है सोशल मीडिया का जमाना है, और किसी भी चीज को किसी भी रूप में अगर परोसा जाए तो लोग उसको मान लेते हैं। बिल्कुल। लेकिन अगर आप हकीकत तक जाएंगे तो चीजें कुछ और होती है। तो उसमें आपके द्वारा वीडियो में खुले चैलेंज किया गया था कि कोई भी परिजन अगर आपका कैमरा चेक करना चाहता है तो चेक कर ले। मैं यहाँ एक चीज आपको बताऊंगा कि अगर ये सही है तो शायद अपने कैमरे को चेक नहीं कराते हैं। इनका प्रशासन भी इनके कैमरे चेक किया, कुछ परिजन भी, गार्जियन भी चेक किए, पर पूर्ण रूप से ये पाक साफ निकले, और जिनकी एक साजिश की गई थी वो साजिश असफल हो गई। जी हाँ। तो अब से मैं एक गुजारिश आपसे करूंगा कि आप जिस राह पे चल रहे हैं वो बहुत मुश्किल डगर है। जी सर। जी तो अपने आप को और ज़्यादा संभालने की कोशिश करिए, क्योंकि उंगली उठाने में लोगों को देर नहीं, क्योंकि लोग जब आपकी एक लाइन को छेड़े नहीं कर पाते हैं तो उसको मिटाने की कोशिश करते हैं। ये नहीं उससे ज़्यादा मेहनत करके उससे बड़ी लाइन बनाए, वो काम नहीं कर पाएंगे, आपकी ही लाइन को मिटा देंगे। जी सर, क्योंकि मैं इन चीज़ों को सर देखा हूँ कि मेरे क्षेत्र में कई और कंप्यूटर इंस्टीट्यूट भी हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा पर्सनली वहाँ पे बस चल रहा है, और भी इंस्टीट्यूट चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि जितने बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा देता हूँ उतने में उनका पूरा शिक्षण संस्थान चल रहा है। मतलब अगर मैं 30 बच्चों को अपने यहाँ निःशुल्क शिक्षा दे रहा हूँ तो कुछ कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ऐसे भी हैं जो 30 बच्चों को ही पूरे साल भर पढ़ाते हैं। तो उनका यह रहा शुरू से रहा है, क्योंकि वो शुरू से एजुकेशन से संबंधित चीज़ों को मुझे कभी नहीं पाया उस हिसाब से, क्योंकि मैं समय समय पे बच्चों में स्किल डेवलपमेंट की भी चीज़ें सोचता हूँ और उनको कराता हूँ। जैसे जन चौपाल हो गया, बच्चों को खड़ा होकर बोलने का सिखाने की चीज़ें हो गई, चित्रकला प्रतियोगिता हो गई, बच्चों कुछ ड्राइंग बना के लेके आते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड जो हार्डवेयर होते हैं उनसे चीज़ें होती हैं। मतलब मैं पूरा यह प्रयास करता हूँ कि अगर बच्चा मेरे यहाँ 1 साल या 2 साल के लिए आए तो मैं उसको ऐसे बना के यहाँ से छोड़ूँ कि वो अगर कहीं जाए तो वो वहाँ पर सफल हो। और उसकी देन ही रही है कि मैं अपने क्षेत्र में प्रेजेंट टाइम में सर मैं पहला ऐसा व्यक्ति रहा हूं कि जिसके द्वारा जो है कि कंप्यूटर की जो है कि एडीसीए की किताब लिखी गई है, जिसको मैंने जो है कि 11 अप्रैल के दिन ही मैंने उस किताब को, क्योंकि 11 अप्रैल को मेरा जन्मदिन होता है, तो उस जन्मदिन के अवसर पर जो है कि मैंने उस एडीसीए को किताब की लॉन्च किया था। और उस एडीसीए की किताब हमारे तीनों संस्थाओं पे और मेरे क्षेत्र से या मेरे संस्थान से जुड़े हुए जितने भी विद्यार्थी हैं, वो विद्यार्थी एक गांव की भाषा में मैंने उस किताब को लिखा था। और उस किताब को लिखने में शायद किसी को लगे कि 2 दिन 4 दिन में हो जाए, लेकिन उस किताब को मुझे लिखने में 2.5 साल का समय लगा। और मैंने 2.5 साल में वो किताब लिखी और उसका टारगेट, और मैंने उसको चित्रों के साथ समझा के, और जो गांव के बच्चा एक चीज़ों को समझ पाता है कंप्यूटर से रिलेटेड, मैंने वैसी चीज़ों को उसमें रखा और आसान भाषा में। और मैं सर आपको ये भी चीज़ें बताऊं कि शायद मैं पहला ऐसा इंस्टीट्यूट होगा उस क्षेत्र का जो कि ये चैलेंज के साथ पढ़ाता हूं कि अगर मैं आपके बच्चों में वो चीज़ें नहीं डाल पाया, वो चीज़ें नहीं सिखा पाया, तो मैं पूरे साल की फीस भी रिटर्न करने की क्षमता रखता हूं। बहुत बड़ी बात सर कि साल भर पढ़ाने के बाद अगर गार्जियन या बच्चा सेटिस्फाई ना हो तब पूरा फीस रिटर्न करने की पूरी फीस मैं रिटर्न करने की बात करता हूं। और इसका मैंने सार्वजनिक रूप से भी कहा है कि अगर किसी को चाहिए तो मैं स्टाम्प पेपर पे भी लिख के दे दूंगा, लेकिन मुझे बस एक चीज चाहिए गार्जियन से कि बच्चा हमारे यहाँ 80% प्रेजेंटी दे। मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि 90% 100% दे, मेरे यहाँ सिर्फ 80% वो प्रेजेंटी दे। सिखाने की क्षमता और सिखाने की व्यवस्था हमारी संस्थान की और हमारे स्टाफ की। आपके इंस्टीट्यूट में कौन कौन सा कोर्स कराया जाता है? सर मेरे इंस्टीट्यूट में जो है कि एडीसीए हो गया, डीसीए हो गया, ओ लेवल का कोर्स हो गया। अब मैं ओ लेवल की बात बताऊं सर, जिस जगह हम लोग बैठे हैं बनारस में, यहाँ पे ओ लेवल की फीस 2000 से 2500 रुपए है, लेकिन मैं मंथली फीस 2500 रुपए 2000 है, मैं 500 रुपए महीने की फीस में बच्चों को ओ लेवल 500 रुपए महीने में बच्चों को लेवल कराते हैं। मेरे यहाँ तीनों संस्थाओं पे एडमिशन निःशुल्क है, सिर्फ महीने की फीस आप 500 रुपए दीजिए और कंप्यूटर की शिक्षा आप लेके जाइए। चाहे जो भी करना चाह रहे हैं, चाहे अकाउंटिंग करना चाह रहे हैं, चाहे एडीसीए, डीसीए और टैली हो, हाँ सभी चीजें। अकाउंटिंग में टैली आ जाती है, टैली हो गया, डीओएपी हो गया और डीआईटी कोर्स हो गया। अभी जो है कि यूपी डेस्को उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया वो कोर्स हो गया। ये सभी कोर्स कंप्यूटर का बहुत सपा सरकार में था CCC, जी वो भी आपके यहाँ कराया जाता है? सर मेरे यहाँ CCC, एडीसीए और ओ लेवल के साथ बच्चों को निःशुल्क दिया जाता है।
मतलब एडीसी और ओ लेवल के साथ ट्रिपल सी निःशुल्क दिया जाता है। अगर आपका एडमिशन है एडीसीए में या ट्रिपल सी में, तो उसके साथ हम ट्रिपल सी जो एडीसी है ओ लेवल में एडमिशन है तो उसके साथ मैं ट्रिपल सी निःशुल्क करा। दर्शकों मैं बता दूं, ट्रिपल सी का जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस है वही 750 रुपए जी उतना है। हाँ। अब सोचिए कि एक टीचर 500 रुपए मंथली फीस लेता है, उसमें भी 700 रुपए निःशुल्क रजिस्ट्रेशन तो अपने यहाँ से ही करा देते हैं। एक ही दिल है, कितनी बार जीतेंगे भाई राम जी। चले, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आप नित्य ऊंचाइयों को प्राप्त करें और जो भी लक्ष्य आपने अपने मन में सोचा है उसको बाबा कीनाराम जी, बाबा विश्वनाथ जी पूर्ण करें जी। चंदौली जनपद या उत्तर प्रदेश के युवाओं से आपकी क्या अपील है? मेरी सभी युवाओं से यही अपील है कि अगर आपके ऊपर माता पिता पैसे खर्च कर रहे हैं, अगर उन्होंने कोई सपना देखा है और तो मैं यही आपसे कहूंगा कि आप पूरा प्रयास करें उन सपनों को पूरा करने में। आज का समय जो रील्स का चल रहा है और लोग जो फालतू समय दोस्तों के साथ यहाँ वहाँ एक ग्रुपबाजी जो एक प्रेजेंट टाइम में क्षेत्र में चल रही है, लोग एक टीम बना रहे हैं, उस टीम का मेंबर बन के जो है कि एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करना, इन सब चीज़ों से दूर रहें और आपका जो लक्ष्य है, जिस क्षेत्र को आप पाना चाहते हैं, मेरा यह मानना है सर कि आपका कोई भी लक्ष्य हो, अगर 2 से 3 साल आप शांति से अगर उस लक्ष्य के पीछे अगर मेहनत करते हैं तो 100% जो है कि सफलता आपके कदम चूमेगी। राम जी, आपकी शादी किस सन में हुई थी? सर मेरी शादी जो है कि 30 नवंबर 2020 को हुई थी जी। बच्चे कितने हैं? सर मेरे पास एक बेटी है, 2 साल की है। सर बेटी का नाम है रिद्धि। और श्रीमती जी का नाम नहीं ले रहे, घर पे जाके झगड़ा होने लगे, खाना नहीं मिलेगा। ठीक है जी सर, बेटी का नाम है रिद्धि और श्रीमती जी का नाम है निधि जी। तो आप जो आपका लाइफ है, जो जीवन वो बहुत व्यस्तता वाला है, जी, सुबह से शाम तक अपने इंस्टीट्यूट में व्यस्त रहते होंगे, तो क्या परिवार का सहयोग मिलता है आपको? सर मेरे परिवार का सहयोग की अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट टाइम में मेरे जीवन ज्योति कंप्यूटर इंस्टीट्यूट की जो है कि जो मैनेजर के रूप में कार्य कर रही हैं वो हमारी धर्मपत्नी ही है, जो कि तब तो मान लीजिए दिन भर साथ ही बीत जाता है। जी सर, वो सुबह 7 बजे 7:30 बजे मेरे साथ संस्थान पे आ जाती हैं और 4 बजे जो है कि फिर घर के लिए जाती हैं और घर पे भी जो है कि वो एक क्लास 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों का कोचिंग है, वो वहाँ पे पढ़ाने का काम करती हैं। बिटिया को समय कैसे आप? सर बिटिया को हम लोग हमेशा साथ में रखते हैं अपने, अगर वो क्लास लेती हैं तो मैं संभालता हूँ और मैं संभालता हूँ तो फिर वो क्लास लेती हैं, या फिर जो है कि स्टाफ में जो लोग मेरे यहाँ जो बेटियाँ हैं जो है कि सीख रही हैं, पढ़ाना सीख रही हैं, बाकी जो है कि लोगों को प्रैक्टिकली अपनी बेसिक चीज़ें मजबूत करने में उनका भी सहयोग कहीं ना कहीं चीज़ों में रहता है। राम जी जी सर, हर व्यक्ति के जीवन में कोई ना कोई गार्जियन, कोई ना कोई मार्गदर्शक होता है। आपके जीवन के मार्गदर्शक कौन है? जी, अगर मैं अपने जीवन में मार्गदर्शक या एक बड़े भाई के रूप में जो है कि अगर मानता हूँ और हमेशा यह प्रयास करता हूँ कि जो भी चीज़ें अगर कुछ मुझसे रिलेटेड या मेरे जीवन में जो भी समस्याएं आती हैं या मुझे कुछ समाज के लिए बेहतर करना होता है तो उसके लिए हम लोगों के क्षेत्र में जो है कि हम लोगों के जिले के जो है कि ब्रांड एम्बेसडर निर्वाचन आयोग के जो है कि राकेश यादव रोशन जी की जो मैं बात कर रहा हूँ, ऐसी शख्सियत का नाम लिया जो हमारे पॉडकास्ट शो में आ चुके हैं। जी। और शायद एक दिव्यांग होके जो मुकाम उन्होंने हासिल किया, कितने लोगों का सपना होता है जी, रोल मॉडल बनना। जी, रोल मॉडल बनना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा, राज्यपाल द्वारा और जो है कि उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा जो है दिल्ली में सम्मानित होना है। लंबी फहरिस्त उनकी है सम्मान और आकाशवाणी में आज वो कार्यरत है जी। तो कहीं ना कहीं उनके द्वारा जो है कि हमेशा यह सीख मिली है कि समाज में अगर आपके प्रति कुछ कोई कर रहा है या आपकी छवि को कोई धूमिल करने का प्रयास कर रहा है तो आप ऐसे लोगों से जो है कि लड़ाई झगड़ा करना है या बाकी चीज़ों करने से कहीं बेहतर है आपके जीवन में कि आप अपने कार्य को बेहतर तरीके से करें। सही बात। क्योंकि कहना में है कि जैसे हाथी अगर रास्ते पे चलती है तो कुत्ते जो है कि भौंकने का काम करते हैं, तो आप अगर कुछ बेहतर कर रहे हैं तो ऐसे लोग जरूर आपको मिलेंगे जो कि आपको खींचने का काम करेंगे, तो आप ऐसे लोगों पे ध्यान न दें और जो है कि आप अपने रास्ते को जो है कि बेहतर ऐसे लोग हैं तो फिर जी क्या कहना? जी हाँ, बहुत ही काफ़ी सहयोग रहा है भैया का, हमेशा शुरू से रहा है अब तक। जब भी जो है कि कहीं ज़रूरत पड़ी एक बड़े भाई की तरह जो है कि अपना उन्होंने धर्म निभाया और हम भी यह प्रयास करते हैं कि एक छोटे भाई की तरह जो है बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति हैं जिनकी जितनी तारीफ की जाए वो कम है। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हम चाहेंगे कि इस साल 2026 में आपके यहाँ एडमिशन की संख्या 1000 पार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपको बहुमूल्य समय देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर और आपके दर्शकों का। और जैसा कि हमेशा से मैं ये कहता हूँ कि सकून टाइम जो राष्ट्रीय हिंदी दैनिक समाचार पत्र है आपके चंदौली में एक प्रख्यात अखबार है, जी, मैं आपके इंस्टीट्यूट का ऐड कोशिश करूंगा प्रतिदिन प्रसारित और अपने यूट्यूब चैनल पे भी करूं कि कुछ सहयोग मैं भी करूं। धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका और आपके दर्शकों।